चलिए एक और सवाल देखते हैं जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है, जिसमें बोलता है कि अगर सरकमफरेंस ऑफ ए प्लैनेट कितना दिया हुआ है आपका 36,000 किलोमीटर, और प्लैनेट कोई अदर मूवमेंट नहीं करता है और इसको एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 20 घंटे का वक्त लगता है। तो पूछा है कि स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर कितना हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई आपका प्लैनेट है जो कि रोटेट कर रहा है, तो इक्वेटर पे जो है आपका जो है स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर कितना हो जाएगा। तो ठीक है, हम निकालते हैं इसको। तो हमारे पास हमें पता है कि अगर कोई सर्कल में अगर सेंटर से कोई एंगल बनता है तो और अगर इसमें डिस्प्लेस होता है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी निकलती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, ओमेगा। अब ये ओमेगा किसके बराबर होता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर ही होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अब हमको पता है कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ये होता है डेल्टा थीटा और अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब हम यहाँ से आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अब डेल्टा थीटा क्या है, तो डेल्टा थीटा मेरा जो है डिस्प्लेसमेंट ये कितना कर रहा है, तो वो सरकमफरेंस दिया हुआ है, तो यानी कि एक पूरा चक्कर सरकमफरेंस ही तो होता है सर्कल का, वो कितना होता है 2πr, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने 36,000 किलोमीटर दी हुई है। और टाइम कितना दे दिया इन्होंने, तो टाइम जो है आपको 20 आवर्स पहले से दिया हुआ है। तो अब अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36,000, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो 2πr और अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36,000 और डिवाइडेड बाई 20 आवर से करना पड़ेगा। तो ये किस में निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपका आंसर मीटर पर सेकंड में है, तो हम यहाँ पर 1800 को 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 टाइम्स में हो जाएगा। तो 500 मीटर पर सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।